हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके स्पाउस के बारे में। दर कारका के बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज कैसी होने वाली है, किस तरीके का उनका बिहेवियर रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस लेसन को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि दर कारका आपकी चार्ट में किसको हम बोलते हैं, किस प्लैनेट को बोलते हैं। तो सिंपली आपको डिग्रीज चेक करनी है। जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा उसी को हम लोग दर कारका बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया दर कारका क्या होता है। अब हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। मान लीजिए आपका दर कारका सन बन रहा है, सूर्य बन रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि स्पाउस का जो बिहेवियर रहेगा वो बहुत ही लॉयल्टी वाला रहेगा मैरिज में। सबसे पहले तो ये बात है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल स्पाउस आपको मिलने वाला है। और अगर लव लैंग्वेज की हम लोग बात करें कि उनका प्यार जाहिर करने का तरीका क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपकी सारी विशेस को पूरा कर देना। आप जो भी उनसे काम कह रहे हैं, आप वेदर मेल हो या फीमेल हो, आपके जो अदर पार्टनर होंगे, तो आप देखेंगे कि आप जो भी उनसे काम कह रहे हैं, जो भी आप उनसे चाह रहे हैं, वो बिना कहे ही आपकी बातों को समझ जाएंगे। बट हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जितना आप हो सके उन्हें रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट का मतलब आप उन्हें अपमानित महसूस ना कराएं। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। बाकी ये बात मैंने बहुत बार बोली है कि अगर सूर्य कभी भी सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड या दर कारका ऐसे कभी भी एसोसिएट होता है मैरिज के किसी सिग्निफिकेंस से, तो ऐसे में जो आपका स्पाउस होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, आपके लिए बहुत वफादार होता है, आपके लिए हर एक चीज़ करने को तैयार है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो आसमान से चांद तारे भी तोड़ के ला सकते हैं अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उन्हें कभी धोखा नहीं देना है। अगर आप उन्हें चीट करोगे ना, तो अगर एक बार उन्होंने आपको, बोलते हैं ना, अगर एक बार छोड़ दिया तो फिर वो मुड़ के नहीं देखेंगे। ऐसा होता है सूर्य दर कारका वाला पार्टनर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर मून दर कारका बनता है तो आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या होने वाली है। मदर लाइक नर्चर होगा उनका। जैसे माँ प्यार करती है उस तरीके से, वेदर आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन जो उनका प्यार जाहिर करने का तरीका होगा वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वे होगा, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, जिन बातों को आप भी ध्यान नहीं दो, इस तरीके का बिहेवियर होगा। अटेंशन सीकर होंगे कहीं ना कहीं आपके स्पाउस, चाहेंगे आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करें। बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होंगे देखा जाएगा। मूडी नेचर हो सकता है, जैसे कि जब मैंने मून सेवन्थ हाउस के ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी। तो मूडी नेचर आपको देखने को मिलेगा। वेदर मेल हो या फीमेल हो, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी होगी। बट अगर ये मेल चार्ट है जिसमें दरकार का मून बन रहा है, तो इसमें जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपकी फीमेल पार्टनर होंगी उनके लिए आप देख रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगर मार्स दर कार का बनता है तब लव लैंग्वेज क्या होगी आपके स्पाउस की। मार्स दर कार का बनेगा तो आप देखेंगे कि जो जातक का स्पाउस होगा उसका प्यार जाहिर करने का तरीका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। एक पजेसिवनेस आप देखोगे। आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे में जो आपका पार्टनर होगा उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी होगी, ये चीज़ आप देखोगे। अगर कहीं पर भी कोई बात हो गई, कोई वाद विवाद हो गया है, तो ऐसे में जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपको बचाने के लिए जो व्यक्ति आएगा, वो आपका पार्टनर होने वाला है। अगर कहीं पर भी बाहर कोई झगड़ा हो गया जहाँ पर आपकी ही गलती है, बट फिर भी वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं कहने वाला है। सामने ही भले ही वो बाद में आके आपको कुछ भी कहे, लेकिन सामने, दूसरों के सामने आपको ही प्रोटेक्ट करने का बिहेवियर आप देखेंगे। वेदर आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं। फीमेल अपनी तरीके से अपना प्रोटेक्टिव बिहेवियर शो करती हैं एंड मेल अपनी तरीके से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपका स्पाउस होने वाला है वो आपके ऑफिस से कहीं से एसोसिएट हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में आपको मिल सकता है, सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं आपके। हाँ, हालांकि और भी प्लेसमेंट्स इसमें देखनी होंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि अगर मार्स आपका दरकार का बनता है तो आप लोग एक दूसरे से वर्क प्लेस पे मिले हों, एज लाइक अ फ्रेंड हो एक दूसरे के लिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हाँ, मार्स बुरी तरीके से प्लेस्ड नहीं होना चाहिए आपके चार्ट में, ये चीज़ का ध्यान रखना है। मार्स दरकार का बनता है तो जो मेल होते हैं वो ऐसी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो जिम वगैरह जाती हों या अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हों, इंडिपेंडेंट बिहेवियर की हों, थोड़ा सा एबनॉर्मल
प्रेफरेंसेस होते हैं ऐसे मेल के जिनके मार्स दरकार का होता है, क्योंकि नॉर्मली बॉयज़ को यही पसंद होता है अपनी फीमेल पार्टनर में कि वो बहुत ही ज़्यादा सीधी-सादी हों, उन पर डिपेंड रहें और रात में बाहर ना जाएँ, इस तरीके के कुछ आप बिहेवियर देखेंगे मोस्टली बॉयज़ के। लेकिन जब मार्स दरकार का किसी भी मेल का बनता है, तो ऐसे में वो जातक ऐसी पार्टनर की इच्छा करता है या ऐसी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करें, किसी से डरें घबराएँ नहीं, जिम वगैरह जाती हूँ और कभी भी अगर जैसे कोई झगड़ा हो जाता है या कुछ भी है तो वो किसी और पे डिपेंड ना रहें, अपनी बात खुद से रख सकें। इस तरीके का बिहेवियर देखोगे। मार्क दरकार का जब फीमेल की चार्ट में बनता है तो इस पर्सपेक्टिव में जो लड़कियां हैं उनका ये मानना होता है कि जो उनका पार्टनर हो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल हो, सो दैट अगर उनकी कभी जॉब चली जाए या फिर उनका कभी बिजनेस लो पड़ जाए तो वो अपने स्पाउस पर डिपेंड रह सके। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग हो जाती है। मार्ग दरकार का जब फीमेल के केस में बन रहा है तो ऐसे में जो लड़कियां हैं वो ऐसे स्पाउस की इच्छा करती हैं जिन पे वो डिपेंड रह सकें, जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। बट अगर मेल के केस में मार्ग दरकार का बनता है तो ऐसे में जो वो लड़के होते हैं वो ऐसी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो खुद से ही इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करती हूँ, फाइनेंशियली भी स्टेबल हूँ और अपनी बात रखने से पब्लिक के सामने घबराए नहीं। अब बाकी जो ये मेल पार्टनर है जिसकी कुंडली में दरकार का मार्स बन रहा है, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी वाइफ से चाहिए या नहीं चाहिए, वो चार्ट के एनालिसिस के बाद ही एक्यूरेटली कहा जा सकता है। अब बात करते हैं अगर मर्क्यूरी दरकार का बनता है, तो ऐसे में आप अपने स्पाउस की जो लव लैंग्वेज का तरीका देखेंगे, वो बातचीत करना होगा, चिट चैट करना पसंद होगा उन्हें। आप दिन भर उनसे बातें करते रहिए, बस उन्हें यही चाहिए। हाँ, जो बौद्धिक स्तर है वो मिलना चाहिए। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों की ये इच्छा होती है। मर्क्यूरी अगर चार्ट में कहीं बिजनेस से एसोसिएट हो रहा है या फिर जॉब से एसोसिएट हो रहा है तो आप देखेंगे जो जातक है उसकी इच्छा होगी कि मेरा पार्टनर आके मुझे जॉब में सहयोग दे, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इस तरीके का आप कुछ बिहेवियर देखेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस दर कारका के बेसिस पे आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर के बिहेवियर एंड लव लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी इंसाइट मैंने देने की कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।